अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज बात करेंगे दुबई वर्क वीज़ा पर। बहुत से भाई पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से जाते हैं दुबई में विज़िट वीज़ा पर, तो उनका मकसद ये होता है कि वहाँ जाकर जॉब की जाए। तो भाई उस हवाले से आज रईस भाई हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में भी इनका अपना सेटअप था, कुछ अर्सा सेटअप रहा है वर्क वीज़ा पर, और दुबई विज़िट भी किया है। इस बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो आज इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। वर्क वीज़ा के बारे में पूछेंगे और जॉब के बारे में, वहाँ के हालात के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि भाई जॉब आसानी से मिल जाती है या फिर नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक़ है वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं, रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं। तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी और की रहनुमाई हो जाए। किसी का भी अगर इरादा है दुबई विज़िट पर जाकर काम करने का, तो उसे इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी रईस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है जी, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अपने मेन टॉपिक पर बात करेंगे कि दुबई में अभी जो सिचुएशन है वो सबको पता है, बारिशों के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है। तो बहुत से भाई दुबई जाते हैं विज़िट वीज़ा पर, वहाँ उनका इरादा जॉब का होता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि विज़िट वीज़ा पर दुबई जाना चाहिए, वहाँ जाकर जॉब सर्च करने में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर नहीं, या फिर एक नॉर्मल आदमी जाता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जिसका ताल्लुक़ है वो जाता है, ज़्यादा अमाउंट अपने पास नहीं है तो उसको जाना चाहिए, या फिर क्या आप कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अरसे से दुबई के वर्क वीज़े जो थे वो बंद थे, नहीं था काम हो रहा वर्क वीज़ों पे। और यहाँ तक कि जो दुबई में लोग रह रहे थे उनके भी जो अपने मामला थे वीज़ा ट्रांसफ़र के, वो भी बहुत डिले रहे हैं। तो अब जैसे ये साल स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने इस पे काम शुरू किया, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता काम चलता रहा 2024 में 2024 में सही। तो ये काम चलता रहा। अब आके जब मौसम वहाँ पे चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई हैं दुबई में, बहुत ही ज़्यादा तकरीबन डूबने का मुकाम ही था। तब उनको पता चला है कि हमारे पास लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और इसके बाद पाकिस्तानियों ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेस्क्यू किया, लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम किया है, जिस वजह से पाकिस्तान की जो इमेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान के वीज़े जो डिले हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने दोबारा इस पे काम किया है वहाँ की हुकूमत ने, और पाकिस्तानियों को दोबारा वहाँ पे काम करने के मौके फराहम कर रहे हैं। अब इन्हें भी दोबारा जो विज़िट पर जाते हैं उनके लिए चांसेस हैं, जो स्किल्ड पर्सन हैं या फिर जिसके पास कोई हुनर नहीं है, तो उनको भी जॉब आसानी से मिल सकती है। अभी की बात आप बताइए, मई 2024 में। जी बिल्कुल, अभी जो ये मंथ न्यू स्टार्ट हुआ है मई का, इसमें हम अगर देखें तो विज़िट वीज़े पे हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके इनको 90% जॉब्स भी जो हैं ऑफ़र की जाएंगी। ये वजह ये है कि पहले तो दुबई विज़िट वीज़े पे जाते थे और वीज़ा कन्वर्ट नहीं था हो पा रहा, लेकिन अब जो भी जाएंगे उनके वीज़े वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और पाकिस्तान से वीज़ा कन्वर्ट तो हो रहा था, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है ना। विज़िट वीज़े पर जाते हैं, वहाँ जाकर जॉब मिल जाती है, तो विज़िट वीज़े को वर्क पे कन्वर्ट करा लेते हैं। तो अभी ये वक्ती तौर पर रुका हुआ था या फिर परमानेंट इसको रोक दिया गया था? नहीं, अभी वक्ती तौर पे ये जो वीज़ा कन्वर्ट वाला काम है ये बंद किया हुआ था। अगर कोई हो भी रहा था तो वो स्किल्ड वर्कर में हो रहा था, अनस्किल्ड वर्कर में नहीं था हो रहा। सही है, सही। ये बिल्कुल जी, आप सुन सकते हैं कि स्किल्ड में हो रहा था। वैसे जो हुनरमंद नहीं है उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम हो रही है वक्ती तौर पर, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है। तो इसके अलावा अभी अगर कोई पाकिस्तान से आता है या किसी भी कंट्री से आता है, इंडिया से, बांग्लादेश से, या पाकिस्तान की मिसाल ले लें एग्जांपल, तो उसमें उसके पास कोई अमाउंट होनी चाहिए, फ़ौरन जॉब मिल जाएगी दुबई में, या फिर थोड़ा वेट करना पड़ता है? कोई अपने पास कितना बजट होना चाहिए, क्या कहते हैं इस बारे में आप?
जी हैदर भाई, असल में ये बात जो है ना, ये डिपेंड करती है कि हमारे वहाँ पे रिलेशंस हैं कि नहीं हैं। अगर हमारे वहाँ पे जो बंदा जा रहा है किसी भी कंट्री से दुबई में जा रहा है, यूएई में, अगर उसका वहाँ पे कोई जानने वाला है, वो उसको सपोर्ट करता है, तो उसको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी, कोई किसी भी काम में वो जल्द से जल्द जो है सेटल हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में वहाँ पर तो जो अकोमोडेशन है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके अलावा रूम रेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस हवाले से तो कोई भी अगर जानने वाला भी उधर है तो ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मंथली 600 दिरहम, 500 से 600 दिरहम तक जो है ना वो अपना पे करना पड़ेगा, फूड का भी और रहाइश का भी। इसके अलावा आपका अगर कुछ जानने वाला है तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, वरना आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, अच्छे भी हैं, बहुत से अच्छे जानने वाले भी हैं, अच्छे रिश्तेदार भी हैं, तो अच्छे लोग भी हैं, दोस्त भी हैं कि भाई जो अपने पास रखते भी हैं और अफोर्ड भी करते हैं, बहुत साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं। तो इस हवाले से मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सभी सेम ही हैं। कितने माह में जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, या फिर आसान लफ्ज़ों में कहें तो कितना एस्टीमेट जहन में होना चाहिए कि भाई इतना हमारे पास खर्चा है, इतना बजट है, तो आसानी से हम अफोर्ड कर लेंगे, यहाँ रह लेंगे और जॉब सर्च कर लेंगे। जी हैदर भाई, ये आपका वीज़ा जो है, विज़िट वीज़ा, ये दुबई का 2 मंथ का लगता है या 1 मंथ का लगता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 महीने का विज़िट वीज़ा लेके जाएं, और 2 महीने में आप अगर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आपको जॉब इंशाल्लाह मिल जाती है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको पहले 5-10 दिन में ही जॉब मिल गई है। सिर्फ क्या है कि उनका लक साथ देता है और वो स्ट्रगल करते हैं। ये नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। आपको वहाँ सुबह निकलना पड़ेगा, शाम तक आप स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है हफ्ते 10 दिन में जॉब मिल जाए। तो जो टैक्सी ड्राइवर की जॉब है, विज़िट वीज़ा पर जो जाते हैं, टैक्सी का काम करना चाहते हैं, ये सवाल आया था मेरे पास, तो इस बारे में बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा पर जाकर अगर आपको टैक्सी का काम करना है तो इजीली कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, या फिर किसी शिरके में जाना है, यानी कंपनी किसी में जाना है, जाकर बात करनी है। इस वाले से आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे? जी हैदर भाई, वहाँ पे यूएई में जितनी भी टैक्सीज़ चलती हैं, लैमोजिन चलती हैं, वो टोटली कंपनीज़ की होती हैं, प्राइवेट टैक्सी कोई भी नहीं चला सकता। सही है। और अगर आप विज़िट वीज़ा पे गए हैं तो वहाँ पे ऑफ़र्स कंपनी निकालती हैं कि हाँ, कंपनी पैसे लगाती है। आपके पास अगर पाकिस्तानी या इंडियन लाइसेंस है, आप कंपनी में चले जाएं, जाके आप उनको अपना लाइसेंस दिखाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो आपके वीज़े के और दूसरे पैसे जो हैं वो आस्ता आस्ता आपकी सैलरी में से डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी इजीली काम हो जाता है। अगर टैक्सी का इरादा है, आपके पास लाइसेंस है पाकिस्तान में, तो वहाँ जाकर भी आपका यही काम करने का इरादा है तो इजीली काम हो जाता है। जी बिल्कुल, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन समझ लें कि आपको काम मिल जाता है। इसमें 50% से 80% चांस होते हैं। देखने वाले और सुनने वाले सुन सकते हैं कि भाई काम टैक्सी में अगर आप जाकर काम करना चाहते हैं तो लाइसेंस में आई थिंक प्रॉब्लम होती है। लाइसेंस में प्रॉब्लम होती है, लाइसेंस बनवाने में सुना है कि दुबई में लाइसेंस बनवाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में बनस्बत सऊदी अरेबिया के? देखें, सऊदीया में तो लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मेरा काफ़ी तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना दुबई में है। तो इस हवाले से दुबई में क्या कहेंगे आप दुबई के बारे में? बिल्कुल हैदर भाई, दुबई में जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको बहुत सी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको एक जो अरबी शुरता होता है, वहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है, उसके साथ बैठ के आपको फाइनल ट्राई देनी पड़ती है, जिसके बाद आपका लाइसेंस इशू होता है। तो वहाँ पे आपको लाइसेंस भी जो टैक्सी की कंपनियां हैं उनका एग्रीमेंट हुआ होता है स्कूल वालों के साथ, जिन्होंने लाइसेंस इशू करने होते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है, तो वो कुछ काम आसान हो जाता है दूसरे की निस्बत। सही है। अगर एग्रीमेंट है किसी कंपनी के साथ, वो डॉक्यूमेंट हैं,
आप लाइसेंस के लिए गए हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी है। जी बिल्कुल, आपको फिर आसानी से काम मिल जाता है, लाइसेंस भी आसानी से मिल जाता है और आपको काम करने में भी मज़ा आता है। यानी वहाँ ये है ना कि वहाँ आई थिंक जो आपने बातें बताई हैं ना कि वहाँ पहले क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके बाद पुलिस वाला या शुरता कहें वो ट्राई लेता है, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम ही है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं और ट्राई लेता है। वहाँ आई थिंक मेन बात तो आप बताएंगे कि ज़्यादा सख्ती, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे ट्राई लेने के टाइम पर मेरे ख्याल में, या फिर क्या वजह है जो लाइसेंस फ़ौरन नहीं मिलता? असल में ना यूएई की 7 रियासतें हैं और हर रियासत में मुख्तलिफ जो है ना रूल्स हैं लाइसेंस स्कूल्स के, क्योंकि दुबई जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप फजीरा में चले जाएं तो कुछ आसानी हो जाती है, या आप किसी दूसरी दुबई और अबू धाबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बाकी दूसरी जो रियासतें हैं वहाँ पे कुछ आसानियाँ हैं। आप सुन सकते हैं कि दुबई के कुछ सिटीज़ हैं दुबई की जिसमें जहाँ पर अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आसानी है। यहाँ सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही है कि मक्का और मदीना में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो कौन सी सिटीज़ आप काइंडली रिपीट कर दें रईस भाई कि जहाँ आसानी है और कहाँ मुश्किलात हैं? देखिए, मेरा पर्सनल जो विज़िट है वो ज़्यादातर फजीरा में रहा है और फजीरा में इंतहाई आसान है दुबई और अबू धाबी की निस्बत। तो जिन भाइयों को फजीरा में आसानी से मिल जाता है तो वो फजीरा में चले जाएं। वहाँ की फ़ीस में भी कुछ कमी पेशी होती है दुबई और अबू धाबी की निस्बत। और इसके अलावा वर्क के लिए कौन सी सिटी में जाना ज़्यादा बेहतर होगा? विज़िट वीज़ा पर आप जाते हैं तो कौन सी सिटी में जाकर रहें तो ज़्यादा चांसेस हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है? असल में अनस्किल्ड लोग वो होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती। स्किल्ड लोग वो होते हैं जिनके पास एजुकेशन होती है, उनके पास डिग्रीज़ होती हैं और वो वहाँ पे काम या कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं। तो अनस्किल्ड लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में या फिर लेबर में काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अबू धाबी, शारजा, अजमान या दुबई इन सिटीज़ में काम करें तो बेहतर है। और रही बात टैक्सी की, तो टैक्सी जो है वो सबसे ज़्यादा अबू धाबी और दुबई में ही काम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो सिटीज़ हैं यहाँ पे दूसरी कंट्रीज से जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो टैक्सी जो है वो टूरिस्ट ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो लेबर लोग हैं वो यूज़ नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और जो गाइड किया मेरे भाइयों को जो दुबई आना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी होगी। तो उसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जी हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। और मैं सब देखने वालों से ये गुजारिश करूंगा कि आपको दुबई यूएई के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप जो भी सवाल करेंगे हम आपको इंशाल्लाह उसका पॉजिटिव जवाब जो है वो दे देंगे। डिटेल से आपको पता चल गया है कि सिटीज़ में जॉब कर सकते हैं, इजीली आपको जॉब मिल सकती है, टैक्सी का काम इजीली कर सकते हैं, कौन सी सिटी में लाइसेंस इजीली मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।